कहते हैं तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीने से नर्मदा प्रकट हुई। नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से ऐसी चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत की कि खुद शिव पार्वती चकित रह गए। तभी उन्होंने नामकरण करते हुए कहा, देवी तुमने हमारे दिल को हर्षित किया है, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ नर्मदा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। इसका एक नाम रेवा भी है, लेकिन नर्मदा ही सर्वमान्य है। मैखल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नाम नर्मदा भी किया। ये भी एक कथा प्रचलित है। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है। जैसे प्रलय में भी नर्मदा का नाश नहीं हो सकता। नर्मदा विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी नदी के रूप में प्रसिद्ध है। नर्मदा का हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित है। नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि राजा हिरण्यतेजा ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या से शिव भगवान को प्रसन्न कर नर्मदा जी को पृथ्वी तल पर आने के लिए वर मांगा। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराज कर उदयाचल पर्वत पर उत्तरी और पश्चिम दिशा की ओर बहकर गई। उसी समय महादेव जी ने तीनों पर्वतों की सृष्टि की, मेठ, हिमवान और कैलाश। इन पर्वतों की लंबाई 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर 500 योजन है। नर्मदा के प्रेम की और कथा भी मिलती है कि सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े। किशोरावस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जूहीला नाम का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफी समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुमारी रहने की कसम खाई। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। आपको बता दें कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा ग्रंथों में भी लिखी है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति और उसकी महत्ता का विस्तार से वर्णन भी मिलता है। इन्हीं कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से होने वाले फल की भी जानकारी मिलती है। नर्मदा ही इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से भी जो फल नहीं मिलता वो नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। तपो कुर्यात रेवा खंड है बोलते हैं कि ये जो नाम है प्राचीनतम नाम रेवा है। नर्मदा तो जब शिव जी ने भगवान विष्णु ने वरदान दिए हैं तब इनका नाम जो है नर्मदा पड़ा है। उन्होंने बोले तू अपनी लक्ष्य पे ही बहते रह। किदंती में कहा कि नर्मदा और सोन का दोनों का संबंध होना था। ज्वालावती गंगा इनकी छोटी बहन थी। इंद्र ने योजना पूर्वक षड्यंत्र रच के इनके साथ में षड्यंत्र रचा। इस कारण से नर्मदा जी एकदम विपरीत दिशा में गई हैं। भगवान शिव जी ने बोले कि तू जन कल्याण करती रहे, अपने लक्ष्य पे चल। तो माँ रेवा बोलती है कि मैं इतनी पाप को झेल नहीं पाऊंगी, इस दलदल कीचड़ में मैं नहीं रहती, क्योंकि मेरी पैदाइश के साथ ही मेरे साथ छलावा हुआ है, इसलिए अब मैं आगे नहीं जाने चाहती। शिव जी बोलते हैं कि बेटा तू अपने ही लक्ष्य में चलती रहो, बढ़ती रहो। तब उन्होंने बाल हट किए तो शिव जी ने उस समय वरदान देते हैं कि हे आज से तू नर्मदा है, निरंजन है, निराकार है, तेरे में कोई विकार नहीं हुआ। कहावत भी है उसकी, नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा के कंकड़ सर्व शिव शंकर। तेरे में जितनी कण है, जितनी कंकड़ है, सब शंकर है। भंजन करने वाला तो मैं हूँ, तू नाम मात्र की है। तब उनको थोड़ा सा बोध हुआ। भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट होकर वरदान देते हैं कि हे नर्मदा, तेरे जल में पड़ी हुई हड्डी भी पाषाण हो जाएगा। लोग इसकी पूजन करने से मनोरथ मनोकार्य सिद्ध होगा। शिव जी कहते हैं सप्तद्वीप सप्त समुद्र सूखने के बाद भी तेरा जल अक्षय रहेगा। तू प्रलय काल में भी तेरा विलीन नहीं होगा। तू अमरता को वरदान है, तू अमर है। इस प्रकार के जब उनको वरदान मिला तो बड़े ही उनको बोध हुआ। और कुछ ही दूर पे कपिल धारा जब देखेंगे तो बड़े बड़े चट्टानों को, पसाड़ों को तोड़ फोड़ करते हुए, सप्त पताल को भेदन करते हुए वो खंभात की खाड़ी में गई हैं। नर्मदा के तट पे 9,999 नदी मिली हैं। लाखों क्या करोड़ों की संख्या में लोग परिक्रमा करते हैं। नर्मदा जी की प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मार्कंडेय ऋषि जब परिक्रमा किए हैं तो उनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, ठौर नहीं मिला। किस कारण से? क्योंकि पूर्व से
सिद्धों का, ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का आसन से आसन, कमंडल से कमंडल लगा हुआ था। तो जब मार्कंडेय ऋषि को कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं मिला तो माँ नर्मदा ने स्वयं ओंकारेश्वर के अंदर एक शिला निकाल के देती हैं, जिनको आज भी मार्कंडेश्वर शिला के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि का प्रतिमा भी है, मार्कंडेश्वर महादेव भी हैं, वहाँ पे स्थापित है। यह ओंकारेश्वर में है। और पूर्ण परिक्रमा करने के बाद में जब यहाँ पे आते हैं नर्मदा जी की उद्गम के पास में, तो माँ नर्मदा स्वयं उनको शरण दिए हैं। तो आज भी मार्कंडेश्वर आश्रम, मार्कंडेय कुंड, मार्कंडेय ऋषि का नाम से जाना जाता है, जिसको आज की वर्तमान में श्री पंच अग्नि अखाड़े के नाम से स्थापित है। ये नर्मदा जी की ही उद्गम स्थान के पास है। नर्मदा जी के उद्गम कुंड के पास में वहाँ पे 4 कुंड हैं। 4 कुंड कौन कौन से हैं? माँ नर्मदा जी का उद्गम कुंड, जिसको रेवा कुंड बोलते हैं। इस तरफ आएंगे तो जो पूरा तत्व के अंतर्गत है वो सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड के सामने ही पूरा तत्व के सामने ही ज्वालावती गंगा की मंदिर है, वहाँ बद्री विशाल का जो है मंदिर है। और वही जो स्थल थी वो रंग महल के नाम से जाना जाता था, जिसको श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से संबंधित है। और माँ नर्मदा जी की यहाँ तक कि राजभोग वहीं से लगता था और सारे शयन कक्ष भी होती थी, व्यवस्था थी। इस प्रकार के हमारे परम पूज्य तपस्वी बालकेश्वर गिरि जी महाराज जी बताया करते थे। तो हम आज भी उनके कामना करता हूँ कि हे माँ नर्मदा, जिस प्रकार की तू मेरे ऊपर करुणा बरसाई है, इसी प्रकार तेरे दरबार में जो भी आते हैं उनके सबके ऊपर तू करुणा बरसाते रहे और सबको सद्बुद्धि दे। मेरी यही विशेष करके माँ नर्मदा से करबद्ध प्रार्थना है कि सभी के ऊपर तू कृपा बरसाते रहे, जिस प्रकार की तू मेरे ऊपर बरसाई है। तो आज भी मेरे माता पिता नर्मदा पुत्र के नाम से उन्हें नर्मदा को समर्पण कर दिए थे, तो नर्मदा पुत्र के नाम से ही मानते हैं। तो जिस प्रकार के हे माँ नर्मदा, तूने मेरे ऊपर जो करुणा बरसाई है, कृपा बरसाई है, इसी प्रकार तेरे दरबार पे जो भी श्रद्धालु जो भी आते हैं उसी प्रकार सबके ऊपर तू करुणा बरसाते रहे और सबके ऊपर कृपा कर, सबको सद्बुद्धि दे। यही मेरी माँ नर्मदा से, माँ सोनाक्षी से और भद्रसेन भैरव महाराज से, सोनभद्र से और अमरकंठेश्वर बाबा से मेरी जालेश्वर महादेव से प्रार्थना है। करने से तीरथ सफल होता है, माता जी को दंडवत प्रणाम होता है, तीरथ सफल, दुख दाली दूर होता है। हाँ, इस देखो हाथ जोड़ खुद मैया जी सामने है, वहाँ तो खड़े रहेला पड़ता है, ये से सीध करता है। इस वक्त मैं अमरकंटक के नर्मदा घाट पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे माँ नर्मदा का जो मंदिर, उस स्थल का हम आपको आज दर्शन कराएंगे। और माँ नर्मदा के दर्शन करने से लोगों को कितना फ़ायदा होता है ये भी जानकारी हम आपको दिलाएंगे। और यहाँ जो श्रद्धालु हैं देश विदेश से भी आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को यहाँ से पूरे होते हुए ले करके जाते हैं। तो ये जो माँ नर्मदा का इस घाट पे एक लंबे एक विश्वास है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरी करके जाते हैं। ये आस्थाएं हैं यहाँ पे और इस आस्था को लेकर के दूर दराज से लोग आते हैं। तो अगर हम माँ नर्मदा के दर्शन करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले आना होगा। अनूपपुर ज़िले से लगभग हमको बाई रोड आना होता है, जो ये आपको राजेंद्र ग्राम होते हुए अमरकंटक पहुँचना होता है। अमरकंटक में ये माँ नर्मदा का धर्मस्थली है, जहाँ पे दुनिया के तमाम श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं माँ नर्मदा के बारे में, यहाँ अगर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मंदिर के पीछे श्रद्धालु किस तरह से पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं, माँ नर्मदा के दर्शन करते हुए नज़र आ रहे होंगे और प्रसाद चढ़ाते भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पे, जो लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करके जाते हैं।